ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे ये जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी ये हालत कैसी है, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आरकेएस 23 पर आप लोग का स्वागत है। मैं पार्ट 16 लेकर आया हूं आपके बीच में, कुछ इंपॉर्टेंट सौर मंडल का, जिसमें हम जानेंगे कि नक्षत्र मंडल, राशियां, और आपको इसमें कितने राशियां हैं, कितने नक्षत्र मंडल हैं, कैसे हैं, तो देखेंगे एक बार कि ध्रुव तारा एक तारा जिसकी उत्तरी अक्ष पे है, प्राचीन में नाभि की सहायता विषुवतीय रेखा पर है, और इसमें ध्रुव तारा में माना गया है कि विषुवत रेखा पर कैसे दिखाई देता है, तो ये क्षैतिज दिखाई देता है। जिसमें हमारे नाविक जब समुद्र में जाते थे तो क्या होता था कि इससे रास्ते का पता चल जाता था आराम से, और नाविक जो है ध्रुव तारा से उत्तर दिशा का पता लगाता था। कितना? उत्तरी दिशा का पता लगाता था, जिससे ये स्पष्ट होता था कि हमारा नाव किस दिशा में जा रहा है। तो ध्रुव तारा के कहेंगे कि यह तारा का एक समूह है, यह उत्तरी अक्ष पे स्थित है पृथ्वी का। प्राचीन में ही माना गया है कि नाभि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्रुव तारा किसे कहेंगे? तो यह तारा के एक समूह है जो पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पे क्या है, स्थित है। नक्षत्र मंडल, उनको अंदर बिठाओ ना अंतर। नक्षत्र मंडल क्या है? तो चंद्रमा जिस तरफ पृथ्वी का क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, तो घूर्णन करने में जो हमारा समूह मिलते हैं तारे को, उसको हम लोग नक्षत्र मंडल कहेंगे। इसमें देखा गया है हमारे प्राचीन वेदों में, किसका उदाहरण देखने को मिलता है, जिसमें 27 नक्षत्र मंडल बताया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम दिया गया है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है ऋषि मुनि के नाम पर दिया गया है सप्तऋषि, जो हम लोग को माता पिता भी बताते हैं कि इसमें मान लिया जाए कि आसीन, भरनी, हथिया या काना, ये जो जितने आते हैं वे नक्षत्र मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि नक्षत्र मंडल कितने हैं, तो नक्षत्र मंडल हम लोग का 27 है। अगर एक नक्षत्र मंडल में हम लोग पार करते हैं, यानी हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को जब घूर्णन करते हैं हमारा कौन, मून यानी चंद्रमा, तो घूमते 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 जब एक परिक्रमा कर लेते हैं तो उन्हें कई तारों से घूमना पड़ता है। तो जब कई तारों को समूह को छोटे छोटे घूमते हैं तो उसमें लगभग 14 दिन का समय लगता है। इस 14 दिन में जैसे ही पार करते जाते हैं तो यानी एक नक्षत्र मंडल वो पार कर लिया। यानी सीधा कहेंगे नक्षत्र मंडल में कि जब पृथ्वी के चारों तरफ घूर्णन करते हैं हमारी चंद्रमा, तो अनेक तारों का समूह मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नक्षत्र मंडल कहेंगे। नक्षत्र मंडल जो होता है 14 दिन का समय लेता है। टोटल नक्षत्र मंडल हमारे 27 बताए गए हैं। अब इसमें देखते हैं कि राशियां भी होते हैं। राशियां क्या होते हैं भाई? तो राशियां जो है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा यानी परिभ्रमण करते हैं तो तारों का समूह मिलता है। इसमें देखे थे कि पृथ्वी के जब चारों तरफ घूर्णन करते हैं, कौन घूर्णन करते हैं भाई? चंद्रमा, तो उसको नक्षत्र मंडल कहा गया है। लेकिन इसमें देखेंगे राशियां में कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो तारे का समूह मिलता है। यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है, लगभग 1 वर्ष लग जाते हैं परिक्रमा करने में, तो उसमें अनेक तारों का समूह मिलते हैं। अब तारे को समूह जब मिलते हैं तो उसी तारे के समूह के हम लोग क्या नाम दिए गए हैं? राशियां। एक राशियां को पार करने में लगभग 1 माह लग जाते हैं। एक राशियां को पार करने में हमारी पृथ्वी को कितना लगता है? तो 12
यानी 1 माह लग जाते हैं। तो टोटल राशियों की संख्या कितने? 12। जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग भी देखते हैं कि मेष हो गया, वृष हो गया, कर्क हो गया, सिंह हो गया, तुला होगा, कन्या हो गया, धनु होगा, मकर हो गया, मीन हो गया, कुंभ हो गया। ये राशियां हैं। तो राशियां और नक्षत्र दोनों में थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ा है कि नक्षत्र जो है पृथ्वी के जब घूर्णन करते हैं चंद्रमा, तो तारे को समूह से गुजरना पड़ता है। तो इस स्थिति में हम लोग नक्षत्र मंडल में प्रवेश करते हैं। नक्षत्र मंडल टोटल 27 बताए गए हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं तो तारे को समूह मिलते हैं। तारे के समूह में क्या होता है कि लगभग 1 माह का क्रॉस करने में समय लगता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? राशियां कहें। राशियां टोटल कितने? 12। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।